आज हम मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, उसके हम 20 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक ऐसी क्लास लेके आ रहा हूँ जिसमें मध्यकालीन भारत के जो टॉपिक हैं दिल्ली सल्तनत, इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा जो हमने नहीं किया होगा। सो उसके लिए एक बड़ी वीडियो कम से कम 500 से प्लस ओनली दिल्ली सल्तनत के 600-700 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो राजनीतिक के बने, चाहे वो प्रशासनिक के बने, रिलीजियस या धार्मिक बने, कल्चरल, आर्ट, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कोई छूट जाएगा क्वेश्चन। तो उसके लिए हम एक और क्लास लेके आएंगे जो कि कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। तो इस क्लास में हम पहले 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? ए कृषि प्रकर, बी भू संपत्ति हस्तांतरण प्रकर, सी भूमि पर माफी, डी सिंचित कृषि प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? तो ए अल्प खां, बी खिजर खां, डी नुसरत खां, सी नुसरत खां, डी जफर खां। माइंड में अपने पहले आप सोच सकते हैं, फिर उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी खिजर खां। तो खिजर खां ने क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? ए खज़ाइन उल फुतूह, बी तारीख फिरोजशाही, सी इंशाए महरू, डी चचनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चचनामा। चचनामा से हमें क्या पता चलता है? सिंध का जो विस्तृत वृत्तांत है वो पता चलता है, यानी कि उसके इतिहास का हमें पता चलता है। प्रश्न नंबर 4 है, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था? ए ज्योतिष, बी आयुर्विज्ञान, सी संगीत, डी दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आयुर्विज्ञान। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? इसमें हमें सही सुमेलित देखना है, बाकी 3 इसमें गलत हैं। तो सही सुमेलित हो जाएगा अमीर खुसरो का तुगलकनामा, बाकी ये अलबरूनी का रजनामा, हसन निज़ामी, तारीख, ये सभी गलत है। तो प्रश्न नंबर 6 करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? इसका ए इल्तुतमिश, बी रुकनुद्दीन फिरोज, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 7 है, शशगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था? ए 4 जीतल के, बी 6 जीतल के, सी 8 जीतल के, डी 10 जीतल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6 जीतल के। तो जो शशगानी चांदी का सिक्का था वो 6 जीतल के बराबर था, जो एक छोटा सिक्का था। तो जब हम अगली वीडियो करेंगे सभी को एक्सप्लेन करेंगे, जो बाकी जैसे कि 3 ऑप्शन रह जाते हैं तो उसे हमें एक्सप्लेन भी करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई थी? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे तो चलो हमें पता होना चाहिए फिर भी, क्योंकि कई बार होता है कि जो हिस्ट्री के नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये क्वेश्चन पता नहीं होता। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा मलिक कफूर। तो मलिक कफूर को क्या बोलते हैं? हजारी दिनारी बोलते हैं, क्योंकि इसको 1000 दिनार देके खरीदा गया था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी?
ए मुबारक शाह खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी। प्रश्न नंबर 10 है, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में क्या अंतर था? मतलब इनका डिफरेंस हमें पता करना है, रेशो जो है वो पता करनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 39 और 41 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? ए इल्तुतमिश को, बी बलबन को, सी अलाउद्दीन खिलजी को, डी फिरोज शाह तुगलक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक को। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? इसमें भी हमें जो सही सम्मिलित है वो देखना है, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही सम्मिलित है वो है मुशरिफ शाही कारखाना। तो ये प्रशासनिक दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस ऐसे सारा करने लग जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उस लंबी वीडियो में जो भी 2.5-3 घंटे की वीडियो होगी तो ये सारे जो बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी एक बार मुशरिफ जो शाही कारखाना ये सही सम्मिलित है, बाकी तीनों गलत हैं। सॉरी। प्रश्न नंबर 13 है, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? ए जलालुद्दीन फिरोज शाह, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे नीचे कूट दिए गए हैं, हमें देखना है कि पहले में है ए और 1 और 2, जिसमें नासिरुद्दीन खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक हैं। बी में 2 और 3 यानी कि गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक हैं। सी में है 3-4 यानी कि फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, और डी में सभी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी यूजीसी नेट में आमतौर पूछे गए हैं कि किनकी। तो हमें ये ऐसे भी याद रखना है कि खुसरो, नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, इनकी माता जो हिंदू थी। ऐसा नहीं है कि और भी जो शासक हुए हैं उनकी माता हिंदू थी, पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी ये 4 ऑप्शन में हैं, तो चारों का इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अमीर खुसरो, बी अमीर खुसरो और बर्नी ने। इसमें 2 यानी कि 2 इतिहासकारों ने ये बात कही है। पहला अमीर खुसरो या बर्नी ने, दूसरा है बी है अमीर खुसरो या इसामी ने, इसामी या बर्नी ने, डी है अमीर खुसरो या हसन निज़ामी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो और इसामी ने ये बात कही है कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, बाहर जाना उनके लिए ठीक नहीं है, या जो भी उस टाइम में उनकी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग या इस्लाम के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं होगा। तो ये इतिहासकार उस टाइम की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका है आंसर बताएंगे हम। ए है चर्चनामा, बी है किताबुल यामिनी, सी है तबकात नासरी, डी है तारिक उल हिंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी तबकात नासरी। तबकात नासरी में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित जो तुर्की सल्तनत का इतिहास है उसका प्रत्यक्ष विवरण हमें मिलता है। जहाँ 18 है, मध्यकालीन भारत में
किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो इसका ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था, सर्वप्रथम सबसे पहले होली यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में खेली थी। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं है, यानी कि उससे रिलेटेड नहीं है? तो ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है सिकंदर लोदी, डी है शेरशाह या शेरशाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 या लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? ए वज़ीर तफवीज़, बी वज़ीर तनफीस, सी मीर बख्शी, डी मीर सामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज़ीर तफवीज़ के। तो ये थे मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के 20 क्वेश्चन। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के सभी क्वेश्चन 500, 600, 700 जो भी बनेंगे वो हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी एक बुक से नहीं है, क्योंकि 3-4 जो बढ़िया बुक्स हैं हिस्ट्री की उसमें से क्वेश्चन हम लेके आएंगे। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग की ज़रूरत है, चैनल नया है। और इसी प्रकार से हम फिर मेडिवल के, इंडिया के, विजयनगर के, मुग़ल डायनेस्टी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे, फिर उसके बाद मॉडर्न, ऐसे फिर प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही लेके आएंगे। थैंक यू।